रसायन। अब ये जो पिप्पली रसायन है, इसमें से आगे का जो पिप्पली वर्धमान रसायन, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है करते हुए, और वो 2 बार देखा है। तो वे पहले ये रसायन देखते हैं, ये भी आज हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहला पिप्पली रसायन, पंच अष्टौ सप्तदशवा पिप्पली ही मधुसर्पिषा रसायन गुणान्वेषी समामेकाम प्रयोजय। 5, 8, 7 या 10 ऐसी पिप्पली मधु और घृत विपरीत मात्रा में ऐसे एकत्र करके उनको रसायन गुण के लिए सेवन करना है। अब ये वातातपिक रसायन है, शोधन करके ये लेना है। तिसरस्तु पूर्वाण्ये भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च पिप्पल्याः किंशुक क्षार भाविता घृत वर्जिता प्रयोज्य मधु सम्मिश्रा रसायन गुणेषिणः। अब ये सेवन कैसे करना है? तो 3-3 पिप्पली का प्रातः काल में पूर्वाह्ने, 3-3 पिप्पली पूर्वाह्ने, 3 पिप्पली प्रातः काल के भोजन करने से पहले। पूर्वाह्ने भुक्त्वा अग्रे मतलब प्रातः काल का जो भोजन है, भोजन करने से पहले, और भोजन से अग्रे, भुक्त्वा और भोजन से अग्रे मतलब पूर्वाह्न में, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद, ऐसे 3-3 पिप्पली का सेवन करना है। कैसे लेनी चाहिए पिप्पली? किंशुक क्षार भाविता, किंशुक मतलब पलाश, पलाश का क्षार बनाकर उसका जल में मतलब क्षारोदक करके उसमें उसको पिप्पली को भावित करके फिर वो घृत में भर्जित करके वो पिप्पली सेवन करनी है। डायरेक्ट पिप्पली लाई बाजार से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको पलाश क्षार की भावना देकर फिर घृत में भर्जित करके फिर उसको 3-3 इस 3 काल में सेवन करनी है। प्रयोज्या मधु सम्मिश्रा रसायन गुणेषिणः, तो मधु के साथ वो से, ये दूसरा प्रयोग हुआ। पहला 5, 8, 7, 10 इसको एकत्रित करके सेवन करना है, रसायन काल में करना है, ये पहला। ये दूसरा, तीसरा पूर्वाह्न, ये दूसरा प्रयोग है। अब इसके फल क्या है? 2 प्रयोग यहाँ पे बताए। जेतुम कासम क्षयम शोषम श्वासम हिक्कम गलावयान अर्शांसी गरणी दोषम पांडुताम विषम ज्वरम वैश्वर्यम पीनसम शोफम गुलमम वातबलासिकम। तो ये कासादी जो व्याधि है, सबके अर्थ आपको पता है। तो ये सारे, तो यहाँ पे विशेष है गलामय, जो गला मतलब कंठ प्रदेश जो है, यहाँ पे होने वाले जो विकार है उनको भी ये नष्ट करती है। हिक्का श्वास में भी, मैंने श्वास में पिप्पली का उपयोग किया है, और वो में पिप्पली जो होती है वो थोड़ी सी, अब ये किंशुक क्षार ज्यादा मिलता है तो घृत भावी, क्योंकि रसायन का है तो मैं घृत वर्जित करके उसको मधु में डालकर, मधु में डुबो को खाने के लिए बोलता हूँ। या फिर पिप्पली चूर्ण, पंचकोल बहुत अच्छा काम करता है। पंचकोल चूर्ण जो है वो यहाँ पे उसमें पिप्पली है, पिप्पली मूल चौव्य चित्र का। अब उसमें चौव्य नहीं मिलता, पिप्पली मूल नहीं मिलता आज पंचकोल में, तो केवल पिप्पली मिलती है और शुंठी मिलती है, तो उतना करके देने का। अर्श सारे, अब यहाँ पे कौन से अर्श? श्रावी अर्श में नहीं देने का है पिप्पली, शुष्क अर्श में देने का है। ग्रहणी दोषम, पांडुता, पांडुता मतलब शरीर, ये पांडु रोग नहीं है, शरीर में पांडुता बढ़ गई है, नख पांडु, नेत्र पांडु, मुख पांडु ऐसा हुआ है। क्योंकि पांडु व्याधि जब होता है तो वो पांडु रोग शब्द का उपयोग करते हैं। विषम ज्वर, वैश्वर्य, आवाज बदलना शुरू हो गया है। मेरे पास में पुणे के एक बहुत बड़े पर युवा, ऐसे नामचीन एकदम क्लासिकल जो गाने वाला है, वो एक बार मेरे पुणे के ओपीडी में आया था, और उसका एक ही था कि जब वो हाई पिच पे गाना शुरू करता है तो उसमें आवाज में एक ऐसी खर आना शुरू हो जाती है। तो क्या करूं उसका? तो फिर हमने उसको जो कल्प बताया था उसमें पिप्पली और शुंठी का उपयोग मैंने किया था, और 2-3 और द्रव्य थे, तो उससे उसका बहुत अच्छे से, और एक वमन भी, सद्य वमन भी उसको करवाया, सद्य वमन करवाया। पीनस, शोफ, गुल्म और वातबलास। गुल्म क्या है हम गुल्म चिकित्सा अध्याय में देखने वाले हैं, और गुल्म बहुत विस्तार से होगा आगे।